द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बीजेपी की केंद्र में जो मोदी सरकार है उसको 1 दशक पूरा होने वाला है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकारों को एक लंबा वक्त हो गया है, जैसे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी 1 दशक होने को जा रहा है। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता की जो नाराजगी है वो लोग लिखते हैं अखबारों के अंदर कि बहुत बड़ी हुई है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भाजपा का खुद को ठगा हुआ महसूस करता है कि नेताओं को तो बहुत कुछ मिल गया, हम जहां थे वहीं हैं। मतलब दरी उठाते हैं, दरी उठा रहे हैं, कुर्सियां लगाते थे, कुर्सियां लगा रहे हैं, झंडे लगाते थे, झंडे लगा रहे हैं। और जो बेरोजगारी बढ़ी है उससे बीजेपी का कार्यकर्ता भी अछूता थोड़ी है। आप सबके सामने है, भाजपा के कार्यकर्ता को भी नुकसान हो रहा है। महंगाई की मार बीजेपी के कार्यकर्ता को ही पड़ रही है। नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ता में भी खूब हो चुकी है। मतलब लोगों के माने तो कहा जा रहा है कि बीजेपी को शायद कार्यकर्ता ही ना मिले आने वाले चुनाव के अंदर। और यही असर देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने भाजपा की मोदी सरकार के मंत्री जी को कमरे में बंद कर दिया। इतना गुस्सा था कि वो कमरे में घुसे, भागते छूटते उनको कमरे में बंद कर दिया और जम के उनके विरोध में नारेबाजी करी। यहाँ तक कि ये पूरी सुर्खियों में, पूरे नेशनल हेडलाइंस बन गया कि बीजेपी की सरकार के मंत्री जी, मोदी जी की सरकार ने मंत्री, कैबिनेट ने मंत्री जी अपने ही गृह राज्य पहुंचे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ नारे लगाए और कमरे के अंदर बंद कर दिया कि अब बंद रहो कमरे में। किसका आश्र हुआ है ये बीजेपी की मोदी सरकार के मंत्री जी का आश्र हुआ। भरतेंदु शर्मा जी ने इस वीडियो को डाला है और भी साथियों ने डाला होगा। ये एक यूजर ने लिखा है कि ये कोई सीन मूवी का नहीं है, बल्कि असलियत के अंदर ये घटना घटित हुई है बंगाल में, जहां बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार को कमरे के अंदर बंद कर दिया है भाजपा के कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते। भाजपा की हालत पश्चिम बंगाल में ये है नीचे। अब जब भी मालवीय, इन्होंने अमित मालवीय को लिखा है, कोई ट्वीट करे कि यहाँ बहुत कामयाब हो रही है बीजेपी पश्चिम बंगाल में, तो उनको ये ज़रूर दिखाइएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध कैसा था और किस विरोध के चलते उसके बाद ये घटना घटी। देखिए, बीजेपी कार्यालय में विरोध हो रहा है और बीजेपी के ही कार्यकर्ता अपने नेता का विरोध कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, देखा आपने किस तरह से विरोध के नारे लगे। यहीं नहीं रुका है, इसके बाद कमरे में बंद कर दिया है मोदी जी के मंत्री जी को, सुभाष सरकार को, और कमरे में बंद किया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई टॉयलेट बाथरूम हो जहां बंद कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कमरे में बंद किया गया है और ताला डाल दिया है। मंत्री जी अंदर बंद हैं, बीजेपी का कार्यालय है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की सरकार के मंत्री जी हैं, मोदी सरकार ने मंत्री जी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पे क्यों है? आखिर ये सोचना पड़ेगा बीजेपी को भी कि उनके पास झंडा उठाने वाला भी बचेगा या नहीं बचेगा। ये देखिए, ये हाल है पश्चिम बंगाल में। इस वीडियो को देखिए। माननीय मंत्री जी, बीजेपी की सरकार के, देश के मंत्री जी, मोदी सरकार के, उनको बंद किया है बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने। देखिए इस वीडियो। और बाहर से कोई वीडियो बना रहा है कार्यकर्ता, कोई नारे लगा रहा है, और ये वीडियो बीजेपी कार्यालय के बाहर अगर आए हैं, हमारे पास तक पहुंचे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही डाले होंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर खड़ा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी से सिर्फ आम जनता नाराज नहीं है, बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी नाराज है। क्योंकि मैंने अभी एक और वीडियो में कहा, एक और जगह कहा कि भाई महंगाई से बीजेपी का कार्यकर्ता अछूता नहीं है, ऐसे ही बेरोजगारी से बीजेपी का कार्यकर्ता अछूता नहीं है। देश का माहौल खराब होगा, देश की आर्थिक हालात खराब होंगे, देश के सामाजिक हालात खराब होंगे, बीजेपी का कार्यकर्ता भी इस देश का हिस्सा है, देशवासियों का नुकसान उसका भी होगा। और यही बात है कि राज इंदौरी साहब ने जो कहा था, जो मैं कहता हूं कि शायद एक सदी के लिए कह दिया है, राज इंदौरी साहब की दूर अंदेशी को सलाम करता हूं, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और यही दिख रहा है आज बीजेपी के कार्यालय में जो हालात बन रहे हैं, कि जो आग लगाई है आपने समाज के अंदर, वह आपके कार्यालय तक जा पहुंची है।
प्रशांत कुमार ने है एक यूज़र, पत्रकार हैं बज़ाहिर, उन्होंने इस भारतेंदु शर्मा जी के वीडियो ट्वीट को कोट करके लिखा है, मंत्री जी को कार्यकर्ताओं ने ही कमरे में बंद कर दिया, गजब खेला है भाई। ये सुभाष सरकार साहब का ट्विटर हैंडल है और लिखा है इसके ऊपर डॉक्टर सुभाष सरकार, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भैया गवर्नमेंट ऑफ भारत कर लीजिए डॉक्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा चुनाव जिताया बीजेपी ने इनको, बांकुरा पश्चिम बंगाल, व्यूज पर्सन है, आर्टिस्ट नॉट एंडोर्समेंट। एनडीटीवी ने भी लिखा है, यूनियन मिनिस्टर सुभाष सरकार लॉक्ड अप इन पार्टी ऑफिस व बंगाल बीजेपी वर्कर्स, के यूनियन केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार को पार्टी ऑफिस के अंदर बंद कर दिया है बीजेपी के पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं ने। और यही हर तरफ है बीजेपी का हाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 टिकट जो हैं बहुत पहले दे दिए हैं। बताया जाता है कि अमित शाह जी ने सर्वे कराया था, पार्टी लोकतंत्र एक तरफ रख दिया, जो भी है वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है। तो जहाँ कई जगह पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मध्य प्रदेश में जम के विरोध हो रहा, आज तक ने ये लिखा था कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गद्दार नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता निकाली 1000 बाइक की रैली। एक क्षेत्र है महेश्वर, बड़ा धार्मिक क्षेत्र है और रिजर्व्ड सीट है वहाँ की, तो वहाँ से जिसको प्रत्याशी बनाया, जिस बीजेपी के नेता को, उनका जो हाल हुआ है विरोध का, वो ये है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता उनके टिकट के घोषणा के बाद से उनके खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, 1000 बाइक की रैली। आप सोचिए, ये राजकुमार मेव हैं जिनको टिकट मिला है, बीजेपी के नेता हैं महेश्वर से मध्य प्रदेश में। आज तक ने लिखा, रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजकुमार मेव के विरोध में विधानसभा स्तरीय बाइक रैली निकाली। बाइक रैली की शुरुआत कतर गांव से हुई, जो विधानसभा महेश्वर के कई गांवों से होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंची। इस बाइक रैली में 2 उपरैली में बाइक सवार कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने पहले बीजेपी के चुनाव में हरवाया था, अब इनको ही टिकट दे दिया। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिन पे यही आरोप लग रहा है कि ये पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को हरवा के आए, इस बार इनको टिकट दे दिया। तो ये हाल हो गया है बीजेपी का हर तरफ। कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ में अगर है तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। अमर उजाला ने लिखा था इसके ऊपर, एमपी पॉलिटिक्स, भाजपा के 39 में से 16 उम्मीदवारों का विरोध, जानिए किन सीटों पर क्यों हो रहा है विरोध। पहली लिस्ट निकाली है बीजेपी ने मध्य प्रदेश की और लगभग 40% प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है बीजेपी की ही तरफ से। तो आप सोच सकते हैं कि 40% पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा बीजेपी का। उसका अंदाज़ा बीजेपी को भी है, आपको भी है। गुजरात यूथ कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है, भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राओं का मध्य प्रदेश में जमकर विरोध। जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है उसका कैसा विरोध हो रहा है, जो गुजरात यूथ कांग्रेस के हिसाब से अभी का वीडियो है, इन्होंने इसको डाला है, देख लीजिए। दोस्तों यही हाल है पूरी भाजपा का कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनका कार्यकर्ता ही अगर मैदान में खड़ा दिखेगा तो गोदी मीडिया को तो साफ सूंघ जाएगा, सवाल नहीं कर सकता। लेकिन आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या हाल होने वाला है बीजेपी का आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। कुछ भी कर ले, बीजेपी की स्थिति बड़ी खस्ता हो चुकी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।